हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लेट सीमांतों के बारे में, जिसमें हमने 3 प्रकार के प्लेट सीमांतों के बारे में बात की थी। पहला है अभिसारी प्लेट सीमांत, अपसारी प्लेट सीमांत और संरक्षी प्लेट सीमांत। पिछले लेक्चर में हमने अभिसारी प्लेट सीमांतों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, जिन्हें हम कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन भी कहते हैं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपसारी प्लेट सीमांतों को विस्तृत से। एक बार आगे बढ़ने से पहले हम पिछली क्लास का थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ा था अभिसारी प्लेट सीमांतों के बारे में। अभिसारी प्लेट सीमांत वह प्लेट सीमांत है जिसमें 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती है और इस दशा में कोई भी एक प्लेट जो भारी है उसका क्षेपण हो जाता है हल्की प्लेट के नीचे। उसको हम क्षेपण कह सकते हैं या विनाश कह सकते हैं। किसी एक प्लेट का विनाश होने की वजह से इन प्लेट सीमांतों को हम क्या कहते हैं? विनाशात्मक प्लेट सीमांत भी कहते हैं। और आज हम जो पढ़ रहे हैं अपसारी प्लेट सीमांत, इन प्लेट सीमांतों को हम डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन कहते हैं। डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्ट, यानी 2 प्लेट सीमाएं जिनमें 2 प्लेटें एक दूसरे से क्या करेंगी? डाइवर्ट होंगी, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगी। इनको हम रचनात्मक प्लेट सीमांत भी कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव की जगह क्या कहेंगे? हम इनको कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहेंगे। अब इसे हम एक चित्र से समझ सकते हैं। ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से कहाँ गति करेगी? विपरीत दिशा की ओर। तो ऐसे प्लेट मार्जिन को हम क्या कहेंगे? अपसारी प्लेट सीमांत। इन प्लेट सीमांतों में एक विशद घटना होती है जिसे हम कहेंगे सागर नित्तल प्रसरण की घटना। जब भी कोई 2 प्लेटें विपरीत दिशा की ओर गति करती है तो इन दोनों प्लेटों के बीच में एक दरार उत्पन्न होती है और इस दरार के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो मैग्मा है, तरल मैग्मा है, वो क्या आता है? बाहर आता है और इन प्लेटों के दोनों किनारों के अंतिम छोर पर जमा हो जाता है और इसके ऊपरी भाग में महासागरीय जल उत्पन्न रहता है। इस कारण महासागरों की तली में क्या होता है? निरंतर मैग्मा के जमाव से क्या होगा? सागर की तली का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। नई सागरीय तली बनेगी और नई सागरीय तली का विस्तार हो जाएगा। तो यह है इस प्लेट की प्रमुख विशेषता। हम इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार पुनः देखते हैं। पुराने क्लास में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट और मेंटल, इन दोनों परतों के बीच में क्या मौजूद है? एक अर्धद्रवित अवस्था में एक परत मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं? एथनोस्फीयर। इसको हम दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। अब दुर्बलता मंडल है इस प्लेटों की गति के कारणों को स्पष्ट करेगा। वो ऐसे कि जो क्रस्ट है इस पर हमारी क्या है? प्लेटें हैं या प्लेटों से निर्मित है ये क्षेत्र। और जस्ट इसके नीचे कौन सी परत है? एथनोस्फीयर। एथनोस्फीयर जो परत है इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं जो बिखरे हुए रूप में हैं। और जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ये पदार्थ पृथ्वी के अंदर तापमान में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। और तापमान में अत्यधिक वृद्धि के कारण जो पृथ्वी की आंतरिक परत है उसमें चट्टानें क्या हो जाती है? तरल अवस्था में हो जाती है। और किस रूप में बदल जाती है? मैग्मा के रूप में, तरल मैग्मा के रूप। तो जहाँ जहाँ भी रेडियो एक्टिव पदार्थों की अधिकता मिलेगी वहाँ हमें क्या मिलेंगे? तरल मैग्मा भंडार मिलेंगे। तो अब यहाँ पर हम इन कारणों को समझ लेते हैं कि दोनों प्लेटें गति क्यों करती है, गति का कारण क्या है। उनका संबंध है इन मैग्मा भंडारों से, रेडियो एक्टिव पदार्थों से। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, जहाँ वो तापमान बढ़ा देते हैं, उस तापमान के बढ़ने के कारण पृथ्वी के अंदर क्या चलने लगती है? संवहनीय तरंगे, जिन्हें हम कन्वेक्शनल करंट्स भी कहते हैं। और ये धीरे 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 ऊपर उठती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपर की ओर, क्रस्ट की ओर उठने लगती है और उठकर आप ऊपर जाकर ठंडी होकर पुनः बैठने लगती है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, ये संवहनीय तरंगे जो ऊपर उठती है, इन तरंगों के उठते हुए स्तंभों के सहारे 2 प्लेटें विपरीत दिशा की ओर गति करती है। तो क्या है? अपसारी प्लेट सीमांतों की गति का कारण क्या है? संवहनीय तरंगे। ठीक है, अब हम आते हैं वापस यहीं पर। तो यह थी अपसारी प्लेट सीमांतों में होने वाली घटना। अब हम आ जाते हैं कि अपसारी जो प्लेट सीमांत होते हैं इनके सहारे क्या क्या घटनाएं होती हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं। इन प्लेटों के समीप होने वाली घटनाओं में सबसे पहली जो महत्वपूर्ण घटना है वो क्या है? सागर नितल का प्रसरण, सागरीय तली का विस्तार। दूसरा है मध्य महासागरीय कटुओं का निर्माण और तीसरा है भूकंप एवं ज्वालामुखी का उद्भेदन। इसको हम चित्र से समझ रहे हैं पुनः।
जो पृथ्वी के निचले भाग में यानी क्रस्ट के नीचे एटमॉस्फेयर है, जहाँ पर तरल मैग्मा भंडार है, यह तरल मैग्मा सवर्णीय तरंगों के माध्यम से क्या करता है, ऊपर की ओर आता है, क्रस्ट की ओर, क्रस्ट को तोड़ने का प्रयास करता है और बार बार क्रस्ट पर वार करने की वजह से, मैग्मा के तीव्र प्रहार की वजह से क्रस्ट हमारे प्लेटों के बीच में क्या आ जाती है, क्रस्ट पे क्या आ जाती है, दरार पड़ जाती है और उस दरार के माध्यम से जो तरल मैग्मा क्या करता है, बाहर आता है और कहाँ जम जाता है, इन प्लेटों के निचले भाग में अंतिम छोर पर यानी तली में जम जाता है। और ये प्लेटें तो क्या करती है, सवर्णीय तरंगों के साथ में विपरीत दिशा में गति कर रही है। इसके कारण निरंतर तरल मैग्मा के सागरीय तली में जमाव के कारण नई सागरीय तली का, नई सागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है और सागर की तली का क्या हो जाता है, प्रसार हो जाता है। तो ये है सागर नितल का प्रसरण। और एक बात और है कि जब मैग्मा बाहर आता है तो मैग्मा के परत दर परत जमाव की वजह से दोनों किनारों पर विस्तृत कटकें यानी पर्वतों की भांति संरचना निर्मित हो जाती है मैग्मा के जमाव से। इन कटकों को हम बोलते हैं मध्य महासागरीय कटक, यानी कि अपसारी प्लेट सीमांतों के किनारे पे क्या निर्मित होंगी, मध्य महासागरीय कटकें। और एक और होगा कि हमें भली बात ही पता है कि मैग्मा जल के संपर्क में आकर ठंडा होता है, तो तरल मैग्मा जब ऊपर आता है सागरीय तरंगों से, यह ठंडा होकर जम जाता है और इसके जस्ट बीचों बीच में एक विस्तृत घाटी का निर्माण होता है जिसमें महासागरीय जल भर जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, मध्य घाटी। तो ये हमें विस्तृत रूप से याद रखना है। और आपको ये भली बात ही पता है, जब भी मैग्मा बाहर आने का प्रयास करेगा तो उससे तीव्र प्रहार की वजह से भूमि में क्या होगा, कंपन होगा। इस स्थिति में भूकंप की स्थिति उत्पन्न होगी और जो तरल मैग्मा बाहर आएगा, इसका मतलब ज्वालामुखी विस्फोट भी, ज्वालामुखी उद्भेदन की स्थिति भी यहाँ हमें देखने को मिलेगी। तो ये थे अपसारी प्लेट सीमांत। अब इस अपसारी प्लेट सीमांतों को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं जो हमें अच्छे से इसको समझने में मदद करेगा। उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक। ये जो मध्य अटलांटिक कटक है, यह अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक फैली हुई है। उसका कारण क्या है, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, जो क्या बनाती है, एक विस्तृत अमेरिकन प्लेट का निर्माण करती है, और दूसरी ओर है यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट। ये दोनों प्लेटें जो हैं किस ओर गति कर रही है, पश्चिम की ओर, पूरब की ओर। और जो ये प्लेटें हैं अमेरिकन प्लेट, ये गति कर रही है पश्चिम दिशा की ओर। यानी कि जो दोनों प्लेटें हैं ये जा रही है पश्चिम दिशा की ओर, ये जा रही है पूर्व दिशा की ओर, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर गति कर रही है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, अपसारी प्लेट सीमांतों का। और इन दोनों प्लेटों के, इन चारों प्लेटों के बीच में जो दरार है उससे तरल मैग्मा निरंतर बाहर आ रहा है, जिससे क्या निर्मित हो गई, मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हो गया। और आज भी ये कटक धीरे धीरे और भी अधिक विस्तार ले रही है। उसका कारण ये है कि अभी भी पृथ्वी के आंतरिक भाग से, क्रस्ट से, इन दरारों से तरल मैग्मा बाहर आकर अंतर महासागरीय तली में जमा हो रहा है, जिससे महासागरीय तली का यानी अटलांटिक महासागर की जो तली है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, विस्तृत होती जा रही है। और जो अटलांटिक महासागर है वो और भी अधिक चौड़ा होता जा रहा है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अपसारी प्लेट सीमांत क्या है और इनके समीप कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो थैंक यू। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संरक्षित प्लेट सीमांत। थैंक यू।